जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी के बलिदान कहानी का बहुत ही सरल सारांश लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो को देखने के बाद इस कहानी का सारांश तो बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और एग्जाम में जा के लिख दीजिए। पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप ऐसे ही एग्जाम में लिख करके आते हैं। तो चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। देखिए, भले ही आप इस कहानी को पढ़ चुके हैं या फिर आप अभी पढ़े भी नहीं हैं, तब भी आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल कहानी है दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से इस कहानी का सारांश समझते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि बलिदान कहानी का संक्षिप्त सारांश लिखिए या फिर सारांश लिखिए, तो आपको पहले ऐसे ही हेडिंग डालना है। लेकिन हेडिंग याद रहे, काले स्केच से डालिए या फिर काले पेन से डालिए। ठीक है, लाल का कहीं पर भी यूज नहीं करना है। उसके बाद लिखना शुरू कर देना है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान कहानी एक किसान गिरधारी की कहानी है। यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गिरधारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गिरधारी के पिता हरखू जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, यानी बहुत अच्छे किस्म के किसान थे, कमाई वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती थी, है ना। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी, फाइनेंशियल स्टेटस। परंतु समय बदलता है दोस्तों और हरखू बीमार हो जाता है ना। समय तो जानते ही हैं, समय बदला और हरखू बीमार हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी गिरधारी के पिता हरखू की मृत्यु हो जाती है और घर का कार्यभार, सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर आ जाता है? गिरधारी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया करवाई। कुछ दिन बाद जमींदार ओंकार नाथ ने, किसने? जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुला करके कहा, क्या कहा? कि नजराना दे करके जमीन अपने पास रखो। परंतु गिरधारी जो है नजराना नहीं दे पाया, जिससे ओंकार नाथ ने उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। ठीक है ना, क्योंकि ओंकार नाथ ने उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया क्योंकि भाई गिरधारी के पास पैसे वापस करने के लिए नहीं थे। ठीक है, तो ओंकार नाथ ने क्या कर लिया? गिरधारी की पूरी ज़मीन जायदाद जो थी उसको अपने नाम करवा लिया, जिससे गिरधारी बहुत उदास हो गया। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए। यानी गिरधारी के पास जो बैल थे दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे किस्म के बैल थे, लेकिन वो भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे स्वयं से ज़्यादा रहती थी। यानी गिरधारी अपने बैलों को बहुत ज़्यादा चाहता था, परंतु बैल जब बिक गए तो गिरधारी को उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, जिसके कारण गिरधारी अंदर ही अंदर टूट गया। ठीक है, रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं भी उसे नहीं मिला। ठीक है, कहीं भी उनको नहीं दिखाई दिया। तो फिर आगे लिखेंगे दोस्तों कि गिरधारी ने अपने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गिरधारी ने सुसाइड कर लिया था और इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यानी जनरली दोस्तों इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि हमारे देश में एक किसान के साथ क्या क्या होता है, उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है, अपनी जान की बलिदान देना पड़ता है ना। इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के बाद भी, जैसा कि गिरधारी के साथ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको इतना बड़ा ही सारांश लिखना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि 80 शब्द में लिखना होता है। 80 शब्द से ज़्यादा का ही है ये, 10-5 शब्द ज़्यादा ही होंगे। ठीक है ना, तो इतना बड़ा लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।